हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो पर लैंड किए हो तो आपकी इंग्लिश सीखने की तलाश पूरी हुई। 10 मिनट की क्लास लो, आपको खुद पता चल जाएगा इंग्लिश को कैसे डील किया जाता है। मेरा नाम आनंद सिंह है और आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज के खूबसूरत सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे PYQs को सॉल्व करेंगे जो आपके SBI क्लर्क्स मेंस 2023 में आया हुआ है। इसको हम एकदम लॉजिकल मैनर में पढ़ेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, तो अब समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने ये डायरेक्शन जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, है ना, सेंटेंस जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक, देर आर 3 ब्लैंक्स, 3 ब्लैंक है। प्रत्येक सेंटेंस कई सारे हैं, उसमें जो है मतलब 1 2 और ये देखो 3 ब्लैंक दिए गए हैं। देर आर 5 ऑप्शंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देर आर 5 ऑप्शंस, ये आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और उन ऑप्शंस में से एंड ईच ऑप्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 वर्ड्स, और उसमें देखो ये 3 वर्ड सब में दिए गए हैं। ठीक है, विच विल बी फिल्ड, जिनको भरा जाएगा इन द ब्लैंक में, इसी ब्लैंक में भरा जाएगा जिनको, ताकि ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए और मीनिंगफुली भी करेक्ट हो जाए। ठीक है ना, तो सब मिला के सही इसमें कौन से वर्ड, ये ग्रुप जो वर्ड्स का है कौन सा आएगा इन 3 ब्लैंक में, आप देखिए जरा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 3 फिलर्स। तो देखिए जरा, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्टिविस्ट्स इन द कंट्री हैव बीन। जो एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, जो लोग मतलब कार्यकर्ता होते हैं कह सकते हो, जो एक्टिव रहते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हो, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हो। ठीक है, कंट्री में हैव बीन, वो देखो हैव बीन जो भी कर रहे हैं, हैव बीन देखो यहाँ पे लगा है सिंस, तो हमें पता चल गया, सिंस जो है पता चल गया, ये सिंस बता रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखो ज़्यादातर फाइटिंग है, ING फॉर्म, यहाँ पे डिनाइंग है, प्रपोजिंग है और प्रोटेस्टिंग है। तो क्या होगा, आगे पढ़ो। एजेस अबाउट ही सोसाइटी दैट प्रोहिबिट्स वीमेन फ्रॉम ट्रेवलिंग, मैरिंग और अटेंडिंग कॉलेज। जो रोकता है किसको, जो रोकता है औरतों को ट्रेवल करने से, शादी करने से, अटेंड करने से, कॉलेज से। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई एक्टिविस्ट क्या करते हैं, एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, जरा बताइए आप हमें, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे। डिनाई का मतलब होता है मना करना, खंडन क्यों करेंगे, खंडन नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी का खंडन नहीं करेंगे, वो तो आप विरोध कर रहे हैं ना किसी चीज में। क्या चीज है आगे हम बताएंगे अभी। देखो यहाँ पे लिखा है मेल मेंबर्स, ये देख रहे हो, विदाउट, यहाँ देखो विदाउट, ये भी देखो विदाउट परमिशन फ्रॉम, बिना परमिशन के मेल मेंबर के, यहाँ देखो परमिशन भी दिया हुआ है ना, ऑफ देयर फैमिली, उनके फैमिली के, आल्सो नोन एज द गार्जियन, जो जाने जाते हैं गार्जियन के तौर पर, अभिभावक के तौर पर, अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के नियम के अनुसार। तो कह रहा है, ये कह रहा है, ये ध्यान समझना, एक्टिविस्ट जो है कंट्री में हैव बीन, वो जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सिंस एजेस, बहुत सालों से, अबाउट इट्स, अबाउट इट पैट्रियाकल, मतलब किसके, इसके जो है पितृ सत्तात्मक जो है सोसाइटी को लेके कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे ध्यान समझना, वो सोसाइटी कौन सी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट लगा के बता रहा है, जो निषेध करता है, जो रोकता है औरतों को क्या करने से भाई, ट्रेवल करने से, शादी करने से या कॉलेज को अटेंड करने से, बिना किसी मेल मेंबर के, बिना किसी मेल मेंबर के उनके फैमिली के, समझ रहे हो। तो आल्सो नोन एज द गार्जियन, जो जाने जाते हैं गार्जियन के तौर पर अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो क्या समझे, यहाँ पे जो है आपका ई ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, ये कहने का मतलब है। बाकी देखो कोई मतलब है नहीं, वो फाइट क्यों करेंगे, लड़ाई क्यों कर सोसाइटी से, भाई एक्टिविस्ट लड़ाई करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ऐसे गायब हो गया। क्यूरियस, जिज्ञासु हैं, हो ही नहीं सकता है। डिनाइंग, खंडन करना, खंडन क्यों करेंगे, वो तो विरोध करते हैं ना किसी बात का। प्रपोजिंग, प्रस्ताव रखेंगे, नहीं भाई। ठीक है, और जो इसमें टफ वर्ड है मैं आपको बता दे रहा हूं, रिजिड का मतलब होता है कठोर, परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है, परमिट का मतलब होता है
आपको परमिट करना मतलब अनुमति अनुमति देना बोल सकते हो, ठीक है। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। और ग्रामर से भी करोगे ना, देखो थर्ड ऑप्शन में देखो ये परमिट आएगा ही नहीं, विदाउट प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक नाउन आएगा, ये परमिट तो वर्ब है, इसे नहीं आएगा। परमिटिंग रहता तो मैं एक बार समझता कि हो जाता, लेकिन देखो परमिटिंग यहाँ पे है तो ये वाला गलत है, क्यूरियस जिज्ञासु क्यों रहेंगे, है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया, ध्यान समझना, ठीक है। और परमिशन यहाँ पे नाउन है, बिल्कुल सही बैठ रहा, वैसे भी देखोगे, ठीक है, हो गया। और लिनियंट का मतलब क्या होता है भाई, उदार होता है, उदार होता है। अलाउंस का मतलब क्या होता है, भत्ता होता है। पैट्रियाकल का मतलब होता है पित्रात्मक, पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। और परमिशन का मतलब जानते ही हो, अनुमति होता है। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, चलिए ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ है, ठीक है, 2023 में आया हुआ है ना। देखो नेक्स्ट देखना जरा, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी देखो क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में दिया गया है, ध्यान समझना। द न्यू वर्ल्ड ड्रिवन बाई, जो नया संसार है ड्रिवन बाई, वो ड्रिवन बाई मतलब वो ड्रिवन बाई होता है, मतलब उस रास्ते से चलता है। कैसे चलता है भाई, नया मतलब जो नया संसार है वो रास्ता पकड़े हुए है, किसका, चेंजेस का। अब चेंजेस कैसे होंगे, चेंजेस देखो, इन सीइंग, इज सीइंग, देखो इज सीइंग अ आप स्टार्टअप हु आर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू, स्टेटस को एंड इंडस्ट्रीज। अब देखो जरा चेंजेस कैसे हो सकते हैं, चेंजेस ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, नहीं, स्टार्टअप में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो यहीं से देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, यहीं से पकड़ लोगे भाई। चेंजेस कैसे हैं, टेक्नोलॉजिकल 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 चेंजेस हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखो मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे, देखो कहने का मतलब ये होगा, ठीक है, देखो तकनीकी दुनिया से कह सकते हो, टेक्नोलॉजिकल का मतलब तकनीकी दुनिया बदलाव से, ठीक है, प्रेरित हुई नई दुनिया में, ठीक है, प्रेरित हुई नई दुनिया में स्टार्टअप की, स्टार्टअप की क्या हो रही है, संख्या, संख्या, स्टार्टअप की बढ़ती संख्या देखी जा रही है, ठीक है। स्टार्टअप की, स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या दिखी जा रही है, किसके कारण, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, ठीक है। जो जो हु स्टार्टअप जो हैं, हु आर यहाँ होना चाहिए था, इसे दैट आर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आया है ना। तो लेकिन चलो ठीक है, इसको मतलब ग्रामर तो सही करना है नहीं, हमें तो मीनिंग सही बैठाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो विच आर या दैट आर क्वेश्चनिंग, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं यथा स्थिति पर। यथा स्थिति का मतलब क्या होता है, स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, मतलब परंपरागत तरीके पे, परंपरागत तरीके पे। और किस पे, और किस पे भाई, और डिसरप्टिंग मतलब जो बदल रहे हैं। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना बदलना होता है कि नहीं, बताओ जरा, क्लियर हो रही है बात। डिसरप्टिंग का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, अगर तोड़ना तो इसका मतलब क्या होता है, बदलना। भाई जब कोई तुम तोड़ोगे तो बदलोगे, ठीक है, तोड़ना और बदलना, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। वही कह रहा है, समझ रहे हो। तो इसको मैं एक बार कर दे रहा हूँ, कह रहा है जो तकनीकी बदलावों से प्रेरित नई दुनिया में जो स्टार्टअप की संख्या, स्टार्टअप की बढ़ती संख्या देखी जा रही है, जो परंपरागत व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और उद्योग भी बदल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये मतलब हुआ इसका। आप इसको ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपका देखो यहाँ पे, अब देखो सीइंग अ प्लोरीफेरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल यहीं से आपने कर दिया, इसका आंसर सी होगा। और बाकी मतलब मैकेनिकल का मतलब होगा यांत्रिक होगा, ठीक है। और इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार कमेंट करिए जरा, विस्तार, इसका मतलब विस्तार होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति होता है। स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है, गोदाम होता है। एस्टाउंडिंग का मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला होता है। और रोबोटिक का मतलब क्या होता है, यांत्रिक होता है, ठीक है। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, पतन होता है। और बताइए, और कोई वर्ड है नहीं। अच्छा, ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो अपसर्ज का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, बोलो जरा, जो अव्यवस्थित हो।
अब ध्यान समझो, मैं ग्रामर से भी कर दे रहा हूँ। देखो यार, ये बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंजेस तो है, नाउन लगा हुआ है तो एडजेक्टिव चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तो इसी गायब हो गया, है ना। रोबोटिक का कोई मतलब है नहीं यार, यांत्रिक। अगर रोबोटिक होगा यांत्रिक तो मैकेनिकल भी होगा, मैकेनिकल चेंजेस होते नहीं है, ऐसे दोनों गायब हो गए। और पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ये होगा नहीं, देशभक्ति की बात कर ही नहीं रहा है। सीधे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यहीं से आपका आंसर हो गया तुरंत, है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखें जरा। अब देखिए इसको, अब यहां पे भी करोगे, देखो द ऑफ टाइम। अब देखो द लैप्स, लैप्स का मतलब क्या होता है, चूक। लैप्स का मतलब होता है चूक, कमी। जो जो चूक कमी है, जो चूक कमी है, डज नॉट रिमेन द सेम, वो सेम नहीं है। या टाइम का जो है साइकिल होता है, ठीक है। और स्पान का मतलब होता है अवधि, समय का विस्तार। स्पान का मतलब क्या होता है, अवधि होता है, ठीक है। तो फ्रेज, करेक्ट फ्रेज क्या है, साइकिल होता है, चक्र होता है। समय का चक्र बोलते नहीं हो यार, समय का चक्र जब चलेगा तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, बार बार बोलते हो नहीं, समय का चक्र घूमेगा, ऐसा बोलते हो कि नहीं। तो बार बार ऐसा हम फ्रेज भी यूज करते हैं, द साइकिल ऑफ टाइम। तो देखो यार, ये साइकिल ऑफ टाइम यहाँ है, यहाँ है, ध्यान समझना। ये ऑप्शन गायब हो गए सब, है ना। मैंने मतलब भी बता दिया है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ध्यान समझना। अब ये दोनों में से क्या होगा, ध्यान समझना मेरी बात। देखो पहली बात, हैड मच, हैड मच यूज होगा, हैड एनफ होगा। एनफ, हैड एनफ, एनफ जो होता है ना, एनफ, एनफ के जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ध्यान समझना। एनफ के पार्ट ऑफ स्पीच ये बहुत सारा होता है। एनफ, एनफ तुम्हारा नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और एडवर्ब भी होता है, और एडवर्ब भी होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे बोलते हो ना, एनफ मनी, तुमने बोला अगर एनफ मनी, एनफ मनी, तो तुमने यहाँ पे ये जो है तुम्हारा बन गया एडजेक्टिव, और ये तुम्हारा है नाउन, तो उसको मॉडिफाई कर दिया ये, ठीक है। एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है। तुमने बोला रिच एनफ, ही इज रिच एनफ, रिच एनफ, तुमने रिच एनफ बोला, तो यहाँ पे जो रिच है वो काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडजेक्टिव है। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये जो है तुम्हारा, ये जो रिच है यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, और ये जो एनफ यहाँ पे काम कर रहा है वो एक एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। ये हो गया। तुम लोग बोलते हो बार बार एक फ्रेज को, एनफ इज एनफ, सुने हो कि नहीं, एनफ इज एनफ, बहुत ज्यादा हो गया तो बोलते ना एनफ इज एनफ। यहाँ पे एनफ सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन बन गया, प्रोनाउन बन गया, और प्रोनाउन बन गया तो नाउन प्रोनाउन एक ही होते हैं, जानते ही हो। क्योंकि नाउन प्रोनाउन, नाउन की जगह पे कौन आता है, प्रोनाउन आता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। जैसे मान लो तुमने अगर रवि लिखा यार, रवि, अब रवि के लिए उसके बराबर प्रोनाउन क्या लगाओगे, ही। अब ही कौन है, रवि है, रवि कौन है, ही है। तो अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो वो प्रोनाउन भी बन सकता है, समझ रहे हो बात को। तो इसके लिए एनफ यहाँ पे आपका हेड, हेड के साथ क्या आएगा, एक नाउन प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे बेटर क्या रहेगा आपका, एनफ ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और आगे भी देखो, आगे भी देखो यार, जब तुम रीडिंग करते हो कोई, देयर फोर ही ओपनड हिज बुक फॉर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो थोरो का मतलब होता है पूरी जड़ से, एकदम पूरे अंदर घुस के, लगन से, एकदम पूरा डूब के उसमें, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं थोरो, मतलब पूरी तरीके से एकदम डूब के, अच्छे से, कुछ बचा ना हो, वो अंडरस्टैंडिंग एक फ्रेज भी होता है। हालांकि डिटेल्ड भी हो सकता है, डिटेल्ड का मतलब भी होता है विस्तार, ठीक है, विस्तार से। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन रहेगा, थोरो। और एनफ यहाँ है ना, सही तो हो रहा है एनफ यहाँ पे, तो ये डी हो गया आपका आंसर। अब इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है द साइकिल ऑफ टाइम डज नॉट रिमेन द सेम, मतलब कह रहा है समय का चक्र एक सा नहीं रहता, ठीक है। अब कह रहा है द न्यू लैम्प हैड हैड एनफ फॉर रीडिंग, ठीक है, नए लैंप में पढ़ने के लिए पर्याप्त था,
पर्याप्त था, क्या था पर्याप्त, रोशनी थी। एनफ मतलब एनफ लाइट, लाइट हिडन है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। देयरफॉर अतः या इसलिए, ही ओपनड हिज बुक, ही उसने जो है अपनी किताबों को खोला, किस लिए खोला, फॉर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग मतलब पूरी तरीके से विस्तार से समझने के लिए, किसके, ऑफ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, आपका डी कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलें, और बाकी कुछ तो बताने लायक है नहीं, और मैंने सबका मतलब भी बता दिया। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट चलें। चलिए देखिए, देयर कैन नॉट बी, अब देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई क्लर्क में, ध्यान समझना, ठीक है, मेंस में आया हुआ है। देयर कैन नॉट बी among Indian children because there are two of the children they get two, अब देखो two varied डिफरेंट इनडायरेक्ट, देखो इनडायरेक्ट काइंड तो होगा ना, इसे देखो इनडायरेक्ट मतलब जो सीधा ना हो, ऐसे प्रकार गलत। मेजर काइंड्स होगा नहीं। लिमिटेड काइंड, सीमित काइंड्स होगा नहीं। अब देखो ये दोनों हो सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान समझोगे अगर, तो क्या हो रहा है, देखो देयर कैन नॉट बी मतलब कोई भी नहीं है, देयर कैन नॉट बी नहीं है, नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है भाई, इक्वेलिटी समानता नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखो यहां पे कह रहा है बिकॉज, क्योंकि देखो बिकॉज कह रहा है देयर आर टू क्लासेस, दो वर्ग होते हैं बच्चों के दो वर्ग होते हैं। दे गेट टू, वे पाते भी हैं, दो तरीके के एजुकेशन को भी पाते हैं हमारे देश में। इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, इक्वेलिटी नहीं हो सकती है ना, समानता नहीं हो सकती है ना। तो ये आपका बी आंसर हो गया। वही कह रहा है समानता नहीं हो सकती है किनके किनके बीच में भाई, इंडियन चिल्ड्रन के बीच में समानता नहीं हो सकती है, क्योंकि दे आर टू क्लासेस ऑफ चिल्ड्रेन, देर आर टू क्लासेस ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का जो है दो वर्ग होता है। दे गेट टू डिफरेंट काइंड्स, वो पाते हैं दो अलग अलग प्रकार के एजुकेशन पाते हैं इन द कंट्री, अपने देश में पाते हैं। तो ये देखो पूरी कहानी है। पीस शांति का कोई मतलब है ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट में आ ही नहीं रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट में आ ही नहीं रहा है। हैप्पीनेस आ ही नहीं रहा है ना, मीनिंगफुल है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, हैप्पीनेस, पीस शांति की बात हो नहीं रही है, राइट्स अधिकार की बात हो नहीं रही है। बाकी बताओ, कोई डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, बीमीय, डायमेंशन का मतलब बीमा मतलब अलग अलग बोल सकते हो, डायमेंशन बोलते नहीं हो इस तरीके से, ठीक है। और बाकी कोई वर्ड तो ऐसा है नहीं, मेजर का मतलब होता है बहुत बड़ा पार्ट हो गया। और बाकी तो समझ रहे हो, सब आसान है, कर लोगे। वेरिड का मतलब होता है विविध, डिफरेंट का मतलब अलग अलग हो गया सब। पीस का मतलब शांति, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक वर्ड, देखो जरा, तुमको मैं लिख दूँ अगर PEACE इसका मतलब, और PIECE दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांति, शांति शांति मतलब समझते हो ना, सुख शांति, वो वाला शांति। और इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब समझ गए, चलो आगे नेक्स्ट चलें। ग्रामर से कोई हेल्प नहीं है इसमें, है ना, कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जहाँ ग्रामर से हेल्प होगी वहाँ बता दूंगा तुमको, सब मीनिंगफुल है। आगे चलो, ये भी देखो, अब देखो ये भी एसबीआई में आया हुआ है, देखो ध्यान समझना। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड, सरकार जो है फेल हो गई प्रोवाइड करने में, नेसेसरी जरूरी, अब जरूरी क्या, जरूरी फैसिलिटीज या एमिनिटीज, दोनों का मतलब होता है सुविधा, ठीक है। आगे चलो, ठीक, सरकार जो है स्कूल प्रोवाइड, ठीक है, स्कूल प्रोवाइड हो गई फेल करने में, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट सब नाउन है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो फॉर द किसके लिए, बच्चों के किसके, बच्चों के किसके बताओ जरा, बच्चों के किसके, एजुकेशन को लेके, है ना। मोस्ट ऑफ देम, अब ध्यान समझो आगे, सारी बात शिक्षा की हो रही है। देखो यहाँ पे हिंट देखो, ब्लैक बोर्ड्स लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड्स कहाँ लगते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में आते हैं ना यार। ब्लैक बोर्ड्स कहाँ लगते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में आते हैं। तो यहीं से तुम एजुकेशन देख के इसी को कर दो, यही सही है। स्कूल की बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड्स कहाँ लगते हैं, स्कूल में लगते हैं। ब्लैक बोर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं, एजुकेशन में यूज़ होते हैं। तो ये दोनों हिंट मिल गए, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ऐसे ही कर लोगे। और बाकी ग्रामर से कोई हेल्प नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि देखो एजुकेशन नाउन, अपलिफ्टमेंट नाउन, एजुकेशन नाउन, वेल बीइंग भी नाउन तुम्हारा।
तो ये ग्रामर से कोई हेल्प, बेटरमेंट का मतलब भी नाउन, तो ग्रामर से कोई हेल्प नहीं हो रही, मीनिंग से ही करना है। देखो वही कह रहा है, सरकार जो है फेल हो गई टू प्रोवाइड करने में, देने में नेसेसरी, जरूरी क्या भाई, जरूरी सुविधाओं को, किसके लिए, किसके लिए, फॉर द एजुकेशन, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए फेल हो गई। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, गो टू जाते हैं कहाँ, स्कूल जाते हैं, विदाउट ब्लैक बोर्ड्स, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स हैं ही नहीं, बिना ब्लैक बोर्ड वाले स्कूल में जाते हैं, है ना। तो आपका ये आंसर हो गया, मीनिंगफुल भी हो गया।